हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वन वन उस मैसेज को देखकर हैरान हो जाती है कि रेहान उसकी बातों के लिए मान चुका है। वो अपना सर टेबल पर पटकते हुए कहती है, मैं तो बस चीज़ों को आसानी से कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि ये इतना आसान है तो मेरी पिछली ज़िंदगी इतनी परेशानी भरी नहीं होती और मुझे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी हो, लेकिन ये अच्छी बात है, मुझे अब पता है कि शैतान के खिलाफ मुझे अपने कौन से सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जब शिहान मेरे कंट्रोल में है तो मुझे अपने रिवीजन पर फोकस करना होगा। इसके बाद में शिहान को दिखाया जाता है, वो उसके बंदे से कहता है उन सभी को वापस बुला लो। वो कहता है ठीक है सर। इसके बाद वो फोन लगाता है और कहता है अरे मिशन बंद करें, इस ये को अब उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने मन में कहता है अच्छी बात यह है कि तूफान इतनी आसानी से टल गया। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है। वन वन जो अपने स्कूल में जा रही होती है, उसकी हालत बिल्कुल खराब होती है। वो अपने मन में कहती है मैं पिछले एक हफ्ते से सिर्फ 3 से 4 घंटे सोई हूँ, लेकिन आखिरकार मैं अपना पूरा रिवीजन करने में सफल रही। आखिरकार अब मुझे पता चल गया कि पर्याप्त नींद ना पाने के बाद तुम्हारी हालत कितनी भयानक हो जाती है। इसके बाद अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। वो अपने मन में कहती है जब ये सारी चीजें खत्म होती है तो मैं पक्का पूरे 24 घंटे सोऊंगी। वो चेयर खींचती है जिसकी वजह से साइड वाले बंदे की नींद खुल जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर चल क्या रहा है। वन वन जो बिल्कुल भूतनी की तरह दिखती है, वो कहती है अब तुम्हें क्या दिक्कत है। वो कहता है शिट, क्या अब दिन में भी भूत दिखते हैं। और अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, मुझे बस इस बार अच्छे मार्क्स लाने होंगे ताकि मैं उससे दूर बैठ सकूं। इसके कुछ देर बाद स्कूल की बेल रिंग करती है। टीचर आती है और कहती है तुम्हारा समय शुरू होता है। और ये कहते हैं उसके टेबल पर वो शीट रख देती है। वन अपना पेन उठाती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। उसके साइड वाला बंदा ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो सारे सवालों के जवाब लिख रही है। ये देखकर वो अपने मन में कहता है कि वो सारे सवालों के जवाब लिख रही है। हाँ, वो पक्का बकवास ही लिख रही होगी। मुझे तो लगता है कि वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रही है। सच में वो कितनी बड़ी मूर्ख है। कि बाद टाइम बढ़ते जाता है और पेपर निकलते जाते हैं। उसके सामने मैथ्स का पेपर आता है जिसे देखकर उसकी बिल्कुल एकदम फट जाती है मेरी तरह। वो रोते हुए अपने मन में कहती है गणित जैसी भयानक चीज इस दुनिया पे कैसे मौजूद है, मैं हार मानती हूँ। उसके साइड वाला बंदा उसकी तरफ देखता है तो वो सोई हुई होती है। वो कहता है मैंने सोचा था कि वो बदल रही है, लेकिन एक तेंदुआ अपना स्थान कभी नहीं बदल सकता। अभी स्कूल की रिंग होती है। वो सभी बच्चे कहते हैं फाइनली एग्जाम खत्म हो चुके, अब हम फ्री हैं। आसपास की लड़कियां उसकी तरफ देखती है और कहती है शीशाओं के साथ बहुत बुरा हुआ। वो इस वन वन के भयानक चेहरे को देखकर बिल्कुल पीला पड़ गया है। चलो कम से कम अच्छी बात यह है शीशाओं के लिए कि इसके बाद उसे अपनी सीट वापस मिल सकती है। उसकी साइड वाली लड़की कहती है बिल्कुल अपनी इन मेरिट्स के साथ शीशाओं के आगे नहीं रह सकती। वो पक्का इस बार फेल हो जाएगी और अपनी ब्रांच पर वापस चली जाएगी। इसके बाद वो और बहुत सारी बातें करते हैं। टीचर कहती है सभी लोग शांत रहे, एग्जाम खत्म हो चुके हैं और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। और इस सीट को ब्रांच पर पटकते हुए कहती है इससे पहले कि हम ये सारी चीजें स्टार्ट करें मुझे किसी से निपटना है। हमारे स्कूल के डिपार्टमेंट लीडर ने विमर्श किया है, ये वन वन हमारे क्लास में अब आगे नहीं रह सकती, उसे एक्सपेल्ड कर दिया गया है। ये बात सुनकर आसपास के स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं। टीचर कहती है ये वन वन क्या तुम ये नहीं कह रही थी कि तुम्हें रूल्स के हिसाब से चलना है।